अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं ये वाली नस्वार के मतलब। ये जो मेरे हाथ में नस्वार है इसके मतलब बात करेंगे। तीन टॉपिक पर बात करेंगे कि ये नस्वार की शुरुआत कब हुई। एक तो हो गया हमारा मौजू ये, दूसरा इस नस्वार का नुकसान क्या है, और इस नस्वार का एक हैरत अंगेज आपको फायदा भी बताऊंगा। तो आप सोचते होंगे कि पूरी वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह बड़ी मफीद मालूमात मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि भाई भी नस्वार रखता है, ऐसी बात नहीं है। 15 दिन का मैंने प्रैक्टिकल किया नस्वार के ऊपर, सिर्फ नस्वार के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और इसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 15 दिन का मैंने इस नस्वार को रख रख के तजर्बा किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले नस्वार के नुकसान के मतलब। नस्वार का जो सबसे बड़ा नुकसान मैंने देखा है ना 15 दिन के अंदर, अगर आप इसे खाली पेट ऐसे एक गोली बना के इधर रखेंगे या ऊपर रखेंगे, खाली पेट रखेंगे, तो आपका ये जो ब्लड प्रेशर है उसको कम कर देती है, उसको लो कर देती है। तकरीबन नस्वार निकालने के बाद 10 मिनट के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो ठीक होता है। और अगर आप का पेट भरा हुआ है, उसके अंदर खुराक है, तो फिर इस जो आपका ब्लड प्रेशर लेवल है वो कम नहीं होता। और इसका दूसरा बड़ा नुकसान जो है, इससे मुंह में एक हल्की सी स्मेल भी आती है, ठीक है। और तीसरा इसका जो है सबसे बड़ा, कि देखने वाला बड़ा आपको तज्जुब की नज़र से देखता है कि ये क्या रख रहा है भाई। कुछ किसी कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि यार नस्वार रख रहा है। आप समझती हैं ना। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी फ़ायदे की तरफ। तो फ़ायदा इसको दोस्तों ये है कि जो आदमी, मेरा आप यकीन जाने मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, आप मेरी बात को आप भी तजर्बा कर सकते हैं। नस्वार का सबसे बड़ा फायदा मैंने जो देखा है ना, वो ये है कि अगर आपका कोई दांत दुख रहा है, कोई दाढ़ दुख रही है, आप नस्वार को रखें उस जगह पर आधा घंटे के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। इंशाल्लाह 2-3 बार रखेंगे तो आपको जो दांत है ना, जहाँ पर वो कीड़ा लगा हुआ है या दुख रहा है, वो उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांतों का इससे इलाज जो हो जाता है नस्वार से, बिल्कुल वीआईपी किस्म का इलाज हो जाता है। और भी मैं आपको अब एक दोस्तों बात बता दूं, मैंने बहुत से पठान लोगों को भी देखा है कि जो मुसलसल नस्वार रखते हैं, उनके जो दांत हैं वो 60-60 साल की उम्र तक भी सारा 32 के 32 दांत ठीक हैं, दाढ़े भी ठीक हैं, दांत भी बिल्कुल A1 है। क्योंकि जब आप नस्वार रखते हैं तो कीड़ा लगने ही नहीं देता। नुकसान मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इससे हल्की सी मुंह में स्मेल आती है, और हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को ये लो करता है, तो जिससे हमारा मैदे का हाजमा में भी थोड़ा सा मसला मसाइल बनते हैं। ये 2-3 हल्के फुल्के इसके नुकसानात हैं। और इसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि अगर आप रखेंगे तो दांतों को कुछ नहीं होने वाला, A1 दांत होंगे। अब चलते हैं नस्वार की शुरुआत कहाँ से हुई, और आजकल नस्वार कहाँ कहाँ पर बिक रही है। तो दोस्तों, नस्वार की शुरुआत भी एक दिलचस्प कहानी है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में सुनने में आया, मैंने एक जगह पर पढ़ा है कि एक पठान भाई थे जो जिसने पहली दफ़ा एक तंबाकू को वो रखते थे अपने दांतों के नीचे। तो फिर ऐसे ऐसे उसको देखते हुए और लोगों ने भी उस तंबाकू का इस्तेमाल किया और उन्हें सरूर अब मिलता था। तो इससे वो ना एक पठानों के अंदर ना रिवाज बन गया तंबाकू को रखने का।
تو جب برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی نا ہمارے علاقے میں 1857 میں، تو جب وہ قبائلی علاقہ جات پاکستان کی قبائلی علاقوں میں گئے، انہوں نے پٹھانوں کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کہ انہوں نے پڑیا بنائی ہے اور اس میں سے نکالتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ تو جب انگریزوں نے بھی اس کا ٹیسٹ کیا رکھ کے، تو انہیں بھی بڑا سرور ملا، تو پھر پہلی دفعہ کہتے ہیں 1857 کے بعد جو یورپ ہے نا، افریقہ، یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں تک نسوار پہنچ گیا، اور اب تو یہ انگریزوں میں بھی بہت مقبول ہے۔ نسوار کا جو بنیادی صحرا ہے نا وہ پٹھانوں کے سر پہ ہے۔ پٹھان کہتے ہیں کہ نسوار ہمارا انجن ہے، یہ نہیں ہے تو ہم نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بھائی نسوار میں نے دکان سے خریدی ہے، یہ نسوار دیکھ رہے ہیں اور 15 دن اس کا استعمال کیا ہے تاکہ ویڈیو اچھی بن سکے، کسی بھائی کو غلط معلومات نہ ملے۔ تو یہ میں کوئی مستقل نسوار رکھنے والا بندہ نہیں ہوں، صرف ویڈیو بنانے کے لیے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کو دیکھا کہ اس کا واقعی میں کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے، اور کیا فائدہ ہے۔ تو میں تو آپ کو جو باتیں بتائی ہیں اینڈ پہ یہی اسی نتیجے میں پہنچا ہوں۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اگر آپ کو لگے کہ میری معلومات ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے، تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔